वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं नए नोटिफिकेशन के हवाले से। सिंध हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें 6 अप्रैल से शादी हॉल बंद करने का मामला सामने आया है। माजी में भी हमने देखा कि शादी हॉल बंद रखे गए। शादी हॉल मालिकान ने, एसोसिएशन ने बड़ा इसके ऊपर वावेला किया कि जो हमारी लेबर है वो गांव वापस जा चुकी है, उसके पास खाने के लिए, कमाने के लिए नहीं है। जितना हो सकता है हमारी सकत है, हम ये काम कर रहे हैं कि इनको सैलरीज दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये कारोबार बंद होने के दहाने पर है। इसी पर बात कर लेते हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं शादी हॉल एसोसिएशन की जानिब से ख्वाजा तारिक साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम के लिए आपने ज्वाइन किया। ख्वाजा साहब, 6 अप्रैल से शादी हॉल बंद, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, जो ये सिंध गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है, ये हमें बड़ी तकलीफ हुई है इसको देख करके, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो एनसीओसी का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर उन तमाम शहरों के अंदर या इस डिस्ट्रिक्ट्स में शादी हालों को बंद करने का कहा गया था जहाँ पॉजिटिविटी रेशियो 8% एंड अबव है। हमें अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि जबकि मुर्तज़ा वहाब साहब की भी स्टेटमेंट आई, अपनी चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह की भी स्टेटमेंट आई कि जी सिंध के अंदर जो रेशियो है वो पिछले एक हफ्ते से कोई 2.5 से 3% के करीब है। और ये सब चीज़ें होने के बावजूद जो है शादी हालों को बंद करना, लोगों को परेशान करना और ख़ास तौर पर इस इंडस्ट्री को टारगेट करना बहुत एक तो जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, इसको कंसिडर करना चाहिए। जबकि आज मुराद अली शाह ने इमरान खान साहब से कहा भी था कि अगर लॉकडाउन करें तो कंप्लीट करें, सिर्फ 1 या 2 सेक्टर्स को बंद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है। और ये कहने के बावजूद भी जो है सिर्फ चंद सेक्टर्स को टारगेट करना मुझे समझ में नहीं आया कि एक तरफ मुराद अली शाह खुद जो है इस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि जी 1-2 सेक्टर्स को बंद ना किया जाए, कंप्लीट लॉकडाउन हफ्ते भर के लिए, 2 हफ्ते के लिए किया जाए, ताकि अगर कोई ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो। सब चीजें खुली रखना और एक ऐसे काम को जो 2 घंटे के लिए होता है उसको बंद करना समझ से बाहर है। ख्वाजा तारिक, मैं एक सवाल यहाँ करना चाह रहा हूँ कि जो गैदरिंग्स होती हैं उसमें सोशल डिस्टेंस रखा जाता है, एसओपीज को फॉलो किया जाता है, जितनी मिकदार रखी गई थी मेहमानों की, क्या उन हॉल्स में, बैंक्वेट्स में उससे जायद तो लोग नहीं होते? देखें, आप एक चीज ध्यान में रखें, ये चीज को तो आप छोड़ दें, उसकी वजह ये है कि शादी हाल तो एसओपीज को फॉलो कर रहे थे। मसला यहाँ ये नहीं है, मसला ये है कि जो सोर्स है, ये खुद गवर्नमेंट कह रही है कि यूके स्ट्रेन है। यूके स्ट्रेन कहाँ से आ रहा है पहले तो उसको देखा जाए। यूके स्ट्रेन अगर बाहर से आ रहा है तो आपने किसी फ्लाइट्स पे पाबंदी लगाई? जो लोग बाहर से आ रहे हैं क्या आपने उनकी स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग को टाइट किया? आप उसको कर नहीं रहे और आप चंद 100 लोग जो कि बाहर से उनकी ट्रेवलिंग हो रही है उनको फैसिलिटेट करने के लिए करोड़ों लोगों को जो है ना अफेक्ट करना, कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। आप जो है ना लोकल बिजनेसेस को तबाह कर रहे हैं। जो उसूली तौर पे इनको डिसीजन लेना चाहिए था, वो बाहर की जो फ्लाइट्स थी या तो ये उसको स्टॉप करते जहां से ये वायरस आ रहा है, या इनको जो है जो स्क्रीनिंग टाइट करते। आज भी जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसमें सीट बाय सीट बैठ के आ रहे हैं। अगर कोई यूके से फ्लाइट आ रही है वो 5 से 6 घंटे की फ्लाइट या 8 घंटे की फ्लाइट है जो कि सीट बाय सीट आ रही है। आपको सिर्फ नजर आता है 2 घंटे का फंक्शन शादियों का। अच्छा, आपको नहीं लगता सोशल डिस्टेंसिंग है? ख्वाजा तारिक, आपको नहीं लगता कि ये जो यूके वेरिएंट की बात कर रहे हैं आप, ये जो वायरस में वेरिएंट है, तो शादी हॉल में नहीं आएगा? ये कहां, किस इस बात की जमानत कौन देगा कि वो जो वेरिएंट है वो शादी हॉल में नहीं आएगा, बाकी सब जगह आ जाएगा? देखिए, बात ये है, शादी हॉल इज नॉट द ओनली प्लेस जहाँ पे गैदरिंग होती है। आपकी शॉपिंग सेंटर्स में भी है, आपकी हर जगह के ऊपर है। डाइनिंग बंद कर दी, स्कूल और कॉलेजेस का और ऑफिस का स्टाफ आज भी अलाउ है। आउटडोर डाइनिंग आज भी अलाउ है। आउटडोर डाइनिंग आज भी अलाउ है, 10 बजे तक अलाउ है। तो आप क्या तजवीज कर रहे हैं कि जो हॉल्स और बैंक्वेट्स हैं वहां तकरीब ना हो, बाहर ग्राउंड्स में हो जाएं, बाहर हो जाएं? देखें, मैरिज हॉल्स के लिए उन्होंने एक वेंटिलेशन का स्पेशल प्रोविजन निकाला था, जिसके अंदर जो है प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ काम करने की अलाउ किया गया था। तो हमारी तो रिक्वेस्ट अभी भी वही होगी कि जो है तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं, तमाम जो सेक्टर्स हैं, उनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाए। अगर आप कहीं पर आउटडोर की इजाजत दे रहे हैं तो जिस तरह मैरिज हॉल्स के अंदर आपने मॉडिफाइड वेंटिलेशन सिस्टम को अलाउ किया था, उसी तरह दोबारा अलाउ किया जाए। ये जो एनसीओसी की गाइडलाइंस है उसको मिस इंटरप्रीट किया जा रहा है। वो 8% एंड अबव के ऊपर थी। सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह 8% का सीन नहीं है।
इस वक्त रमजानों से पहले कुछ लोगों के फंक्शन रह गए थे, इसको अगर ये निपटा लेते और रमजान के अंदर अगर इनको हफ्ता 10 दिन का कोई लॉकडाउन करना था तो आप कंप्लीट बंद कर दे। किसी एक सेक्टर को देखिए, बंद करने से आप कभी भी कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। इससे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अंदर जो है वो गम गुस्सा क्रिएट करते हैं और एक मखसूस सेक्टर को बेरोजगार करने के लिए ऊपर भी लगता है कि हम बेरोजगार करना चाहते हैं पर्टिकुलर सेक्टर को। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा तारिक आपके इस मौक़िफ़ का। हॉल एसोसिएशन का मौक़िफ़ नाज़रीन आपने जाना। ऐसा क्या हुआ कि सिंध हुकूमत ने 6 अप्रैल से शादी हॉल बंद कर दिए हैं? क्या क्रिटिकल कंडीशन है? सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपने जाना कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन सिंध में नहीं है, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वो चाहते ये हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि मुकम्मल लॉकडाउन हो या फिर लॉकडाउन ना हो। तो अब देखना यह है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल सुवरेनिटी, इस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए क्या सिंध में दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा या स्मार्ट लॉकडाउन से ही काम चलाया जाएगा? प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।